फ्रेंड जॉब से स्टार्टअप चैनल में आपका स्वागत है। कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है जिसमें आर्मर्ड व्हीकल की तरफ से आपकी जो वैकेंसी जारी की गई थी पहले शॉर्ट नोटिस के माध्यम से, जिस नोटिफिकेशन को आपको बताया गया था उसका फुल नोटिफिकेशन और जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट आ चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये आपकी शानदार पोस्ट आउट की गई है जिसमें 1000 प्लस पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं। आपको बता दूं कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही एक पार्ट है जिसमें पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। इसे आपको टुकड़ों में बांटकर 7 कंपनियों के रूप में जान आपको अलग अलग कर दिया गया है, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कंप्लीटली रूप से आपको इसको संचालित किया जाता है। तो इसमें आपकी वैकेंसी जो जारी की गई है अलग अलग आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। टेक्नीशियन के पदों पर भी है, जूनियर मैनेजर के पदों पर भी, और आपके अलग अलग जो भी पदों पर वैकेंसीज है उनके लिए क्वालिफिकेशन और सभी आपकी पेमेंट वगैरह सभी अलग अलग रहने वाली है। ऑल इंडिया के आपकी अलग अलग ये वैकेंसीज फैक्ट्रियों के माध्यम से निकाली गई हैं। उनको एक ही नोटिफिकेशन रहेगा, जैसे कि अवाड़ी की तरफ से वैकेंसीज है, जबलपुर की तरफ से भी है, मेंढक जो कि तेलंगाना में स्थित है, और जो कि महाराष्ट्र की भी वैकेंसीज हैं, कुछ न्यू दिल्ली की भी वैकेंसीज हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो फैक्ट्रियां हैं जो कि इसके अंतर्गत आती हैं उन सभी में ये रिक्रूटमेंट को बांटा जाएगा। फिलहाल ये नोटिफिकेशन ऑनलाइन माध्यम से एक सिंगल नोटिफिकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे, और इसमें फिक्स टर्म आपका एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है। इसमें फिलहाल 4 साल का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। निम्न प्रकार से वैकेंसीज रखी गई हैं। जो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज हैं और यहाँ पे आपकी व्हीकल फैक्ट्री अलग अलग जो दी गई है उनके लिए वैकेंसीज का बंटवारा किया हुआ है, जिसमें 32 वैकेंसीज हैं और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे 52 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पे 40 और 29 पोस्ट है। अपलोस्टर के लिए 1 और 3 पोस्ट है। जनरल फिटर के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, 134 10 और 253 और 3 पदों पर वैकेंसीज है। फोरमैन फाउंड्री मैन के लिए 2 और 29 पदों पर वैकेंसीज है। फोरर हीटर जो इसके लिए आपकी 2 पदों पर वैकेंसीज है। इसके बाद में मशीनिस्ट की 78 9 99 और 30 पदों पर वैकेंसीज है। इसके बाद में मैकेनिक टूल जो इसमें आपकी वैकेंसी 2 और 21 की है। इसके बाद में हैंडलिंग मटेरियल जो कि आपके 53 और 13 पदों पर वैकेंसीज है। प्लांट के लिए जर्नल के लिए 5-5 पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई हैं। यहाँ पे जो कि क्वालिटी इंश्योरेंस का इंश्योरेंस इंश्योर करते हैं उसके लिए आपकी 4 पदों पर 40 पदों पर। इसके बाद में रिंगर की पदों पर आपकी 1 पोस्ट और 16 पदों पर वैकेंसीज है। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 39 पदों पर। इस प्रकार से जो जूनियर टेक्नीशियन की 1005 पदों पर वैकेंसीज है। इसी के साथ एजुकेटिव की जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, ये जो कि आपके संबंधित डिप्लोमा वाली पोस्ट है जो कि आप देख सकते हैं, मशीनिस्ट के लिए भी है। जूनियर मैनेजर की पदों पर भी 2-2 पदों पर वैकेंसीज है। जूनियर में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी 3 पदों पर है। फाइनेंस के लिए 2 पदों पर। फाइनेंस मैनेजर के लिए 1 पदों पर वैकेंसीज है, जो कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए 1 पदों पर। मैकेनिकल के लिए 11 और 2 पदों पर। इलेक्ट्रिकल के लिए 11 1-1 पदों पर वैकेंसीज है। मार्केटिंग मैनेजर के लिए 7 पदों पर। डिप्टी मैनेजर की 1 पोस्ट है। इसी प्रकार से आपकी डिप्टी मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर और डिप्टी मैनेजर, जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी, इनके हिसाब से टोटल वैकेंसी 208 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये आपकी भी वैकेंसी जितनी भी है ये आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए रह के रखी गई हैं। तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो भी एनटीसी या एनएससी आपने किया हुआ है वो सभी कैंडिडेट इसमें अवेलेबल रहने वाले हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए जिसमें संबंधित आईटीआई आपके कंप्लीट होनी चाहिए संबंधित ट्रेड के अनुसार। बाकी की बी टेक आपका जो भी संबंधित मांगा गया है। जूनियर ह्यूमन रिसोर्स के लिए ग्रेजुएट मांगा गया है और भी था एमबीए मांगा गया है। तो ये कैंडिडेट आपके संबंधित यहाँ पे डिग्री दी हुई है बी टेक वाले, और ग्रेजुएट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, जिसके साथ एमबीए कंप्लीट आपका होना चाहिए। तो ये पूरी कंप्लीट आपकी जो पोस्ट है डिग्री साइंस इंजीनियरिंग संबंधित है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है। ये संबंधित आपकी इंजीनियरिंग की पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन में 30 साल तक लास्ट एज आपकी रखी गई है। एंड मैक्सिमम रिलैक्सेशन इसमें 55 ईयर का भी दिया गया है। कुछ जो कैटेगरी होंगी उस पर 55 सीएल का भी जो भी दिया गया है। बिलो आपका 65 साल का इन ट्रेड के लिए होना चाहिए, और कुछ रिलैक्सेशन अलग से आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे दी हुई हैं कि पेमेंट आपको कितना मिलेगा। बेसिक आपका 21,000, आपका स्पेशल अलाउंस 1,050, मेडिकल इंश्योरेंस इतना, और इस प्रकार से 25,000 प्लस आईडीए आपका जो डीए होता है वो साथ में मिलेगा। तो आप इस प्रकार से पेमेंट की बात करें तो 50 प्लस ही पेमेंट आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग में जूनियर टेक्नीशियन को मिलती है। तो बड़ी शानदार मौका है। 50K प्लस आपकी पेमेंट रहने वाली है जूनियर टेक्नीशियन मात्र में। बाकी के अलग पदों में तो बहुत ज़्यादा 1,29,000 भी पेमेंट है, पर साथ में ही आपको आईडीए बिलिस जो भी डीए भी मिलने वाला है। तो बहुत ही बड़ी पदों पर ये वैकेंसीज है।
इसी के साथ आपको 18 लीव भी इरन लीव भी मिलती हैं सालाना, और जो भी है 3% इंक्रीमेंट और 10 कैजुअल लीव भी आपको मिलती हैं। पीएफ ग्रेजुएटी सभी यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं। इस प्रकार का सिलेबस रखा गया है। जो भी आप कैंडिडेट हैं इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, सिलेबस इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पार्ट ए में जो कि आपका संबंधित जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और 4 सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर भी रखा गया है। और जो कि बाकी की जो भी स्टैंडर्ड रखा है पार्ट बी का टेक्नीशियन के लिए, संबंधित आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं 50 क्वेश्चन ट्रेड से ले लेंगे और 50 क्वेश्चन आपके जो भी 4 सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर से आपके रहने वाले हैं। तो ऑल इंडिया में इसके सेंटर आपके अलग अलग देखने को मिलने वाले हैं। ऑल इंडिया में आप जो भी कैंडिडेट्स, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, जो भी आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी है। एग्जाम सेंटर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पूना, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और कानपुर, इतने एग्जाम सेंटर रखे गए हैं। तो अपने ही पास के सेंटर में एग्जाम CBT, आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को कल से आप अप्लाई कर सकेंगे। आज इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, लेकिन इसकी जो डेट थी वो 11 तारीख से स्टार्ट होना था, लेकिन 11 तारीख से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हो पाया है। ये आपका 25 तारीख तक लास्ट डेट रखी गई है। हो सकता है आज शाम तक इसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो हमारे टेलीग्राम पर इसकी लिंक भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये PDF भी हमारे टेलीग्राम पर आप देख पाएंगे। किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल ये 4 साल के लिए आपका टर्म जो भी है आपका रखा जा रहा है, उसके बढ़ाने की कोई भी इसमें गारंटी नहीं दी गई है। एज ए आपका जज भी आपका अग्निवीर रहते हैं, उस हिसाब से इसमें रखा गया है सभी सिस्टम। और इसके बाद में परमानेंट करने की कोई गारंटी नहीं रखी गई है। तो आप अपने हिसाब से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन 4 साल बाद में यदि आप यहाँ से जॉब करके निकलते हैं तो कहीं भी आपको आराम से 40 से 45 हज़ार रुपये की जॉब कहीं भी मिलेगी, क्योंकि 4 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस आप लेकर जाएंगे। तो उस एक्सपीरियंस को कहीं भी लगाएंगे तो आपको कहीं न कहीं आराम से उसमें जॉब मिलते थे। बाकी की इस ये भी डिपार्टमेंट भी आपको सबसे प्रायोरिटी में, जैसे वैकेंसी निकलती है उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी। और आगे इसमें आप भविष्य में भी आपको कंटिन्यू करने के लिए भी इसमें दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। तो आप सभी कैंडिडेट बिल्कुल न डरें। 4 साल बाद में भी आपको ये कंपनी वापिस लेने की जैसे वैकेंसी निकलेंगी तो आगे 4 साल बढ़ाकर फिर कंटिन्यू आपको कर दिया जाएगा। तो आप सभी कैंडिडेट इसके लिए भर सकते हैं, क्योंकि ITI के लिए बहुत ही शानदार पोस्ट रखी गई है। जो भी आपके 1000 प्लस पदों पर वैकेंसीज हैं, जिसमें पेमेंट जाते ही डायरेक्ट 50,000 मिलने वाला है। 50 के प्लस पेमेंट आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है, और वो भी 4 साल तक। EF लीव और सभी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध है। तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिलअप कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की अदर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।